तालाब तिल्लू जम्मू शहर का एक मशहूर इलाका है। रणबीर कनाल के बगल में आबाद इस इलाके में जहां शादाबी नजर आती है, वहीं बाजारों की चहल पहल और तामीरात की सज धज इस इलाके की तरक्की और खुशहाल जिंदगी की रवानी की दास्तान सुना रही हैं। इसी तालाब तिल्लू इलाके में मौजूद कई इबादत गाहें ऐसी हैं जिन्होंने अकीदतमंदों की दिन रात की हाजिरी से मुक़द्दस मुकामात की शक्ल इख्तियार की है। ऐसा ही एक मुक़द्दस मुकाम है पीठ माता रूप भवानी का। इस पीठ के अंदर कदम रखते ही हमें महान कश्मीरी साध्वी और तपस्विनी के दर्शन होते हैं, जिसने 17वीं सदी की 7वीं दहाई में श्रीनगर के खानकाही सोख्ता नवाकदल में शारिका भगवती के परम भक्त और उपासक पंडित माधव जूधर के घर में जन्म लिया और अपनी सख्त इबादत और रियाजत से ऋषिवर के महान संतों में उनका शुमार होने लगा। जबी में मेरे हैं सजदे कई, हर सजदे पे लिखा तेरा नाम है, फजलो करम का तलबगार हूँ, लबों पे तेरा नाम सुबह शाम है, लबों पे तेरा नाम सुबह शाम है। तीर्थनगर तालाब तिल्लू में माता का यह पीठ इनके अकीदतमंदों ने कश्मीर से हिजरत के बाद तामीर किया, क्योंकि वादी के नामसाए बहालात की वजह से ये लोग वादी कश्मीर में मौजूद इनके आश्रमों में हाजिरी दे पा नहीं सकते थे। अपनी अकीदत और एहतराम को जाहिर करने और अपनी रूहानी प्यास बुझाने की खातिर, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी सकाफती पहचान को कायम दायम रखने के लिए ही इस तामीर को ज़रूरी समझकर अंजाम लाया गया। यहाँ आकर जब अकीदतमंद माता के दरबार में जाने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो उनके दिल और दिमाग पर
रूह परवरी की कैफियत तारी होती है। इन्हें याद आते हैं कश्मीर के वो दिन जब वो इसी तरह माता के दरबार में बिला नागा हाजिरी देते थे और फैज़ पाते थे। याद करते हैं उस दौर को। तारीखी शवाहिद के मुताबिक जब रुफ नाम की लड़की ने छोटी ही उम्र में घर बार छोड़ने के इशारे दिए थे, वो पीरों फकीरों की संगत में रहकर मजहबी मसाइल पर बहस व मुबाहसे में हिस्सा लेकर अपनी खुदादाद रूहानी ताकत का इजहार करने लगी थी। कहते हैं कि उस जमाने के महान संत रिशपीर और शाह सादिक उसके रूहानी इल्म की दाद दिए बिना नहीं रहे थे। तीरथनगर जम्मू में तामीर माता रूप भवानी का ये पीठ अकीदतमंदों के लिए मंदिर है, जहां वो भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी वगैरह की पूजा करते हैं। वहीं पूजा करते करते इन्हें महसूस होता है कि शायद माता रूप भवानी खुद यहाँ से पूजा करके गई हैं। इसी एहसास से रूहानी फैज़ पाते हुए अकीदतमंद दुआएं मांगने लगते हैं। पानी, दूध, फूल चढ़ाते या धूप दीप जलाते वक्त उन्हें लगता है कि वो माता रूप भवानी की ही आरती उतारते हैं। इन्हें विरसे में कौन सी तहजीब, कौन सा तमद्दुन मिला है, इनकी मजहबी रिवायात क्या थीं, रिवाज क्या थे जो इनकी पहचान के जामिन थे, यही जानने का इन्हें यहाँ मौका मिलता है। क्योंकि ऐसे ही मुकामात इंसान को धर्म के साथ जुड़ा रखते हैं और इन्हें मुक़द्दस मुकामात से इंसानियत से जुड़े पैगामात भी मिलते हैं। सन 90 से यहाँ की ये माइग्रेशन जब से हो गई है, तब से यहाँ पर स्थापना बनाने की कोशिश में लगे और 92 से यहाँ काम शुरू हो गया है। पहले खाली स्थान जगह लेकर उस पर हम इसी तरह एक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ की वो तामीर कंस्ट्रक्शन की और आज तक इस अवस्था और इस प्रॉपर्टी तक यहाँ तक पहुँच गई है। इसकी स्थापना कश्मीर में नवाकदल में है, वास्कोरम में है, लार में है, चश्मे साहिबी में है, वक्शन में है, वास्कोरम में है। जहाँ जहाँ इसने माता ने तपस्या की है। बुनियादी ये एक शायर का स्वरूप है, उसका दूसरा रूप है पंडित महादुर्योधर, वो चक्रेश्वर को परिक्रमा करता, उसकी पूजा करता था। तो उसने फिर माता खुश होकर उसको कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा, तुम मेरे घर में पुत्र के रूप में है। तब ये माता रूप भवानी प्रकट हो गई और ये इसके घर में। और इसी ने जब तपस्या करने पर बैठी तो बाप ने इसको कहा, आपको गुरु धारण करना चाहिए। तो माता ने कहा, आपसे जिसने माता घर बुलाई है, जिसको दर्शन मिला है, उस आपसे बढ़कर कौन जो गुरु बन सकता है। तो ये महादुर्योधर भी है, इसका पिता भी है और गुरु भी है। वहाँ दूर दूर गाँव मुशावर जो थे वो सारे इस तीर्थ पर अपने हवन के दिन नहीं आते थे, सारे नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिटी के और जो बाई चांस गाँवों से आया हो तो वो आता था। मगर यहाँ से चूँकि यहाँ जूंडा भी यहाँ है, यहाँ के लोकल भी आते हैं। इसके यहाँ अगर कश्मीर का यहाँ कोई मुसलमान इन इलाकों का हो, वो भी इस दिन आता है यहाँ पर, उनको भी इसकी सदा है। तो ये यहाँ पर हवन साल में 3 बार होते हैं।
माघ में एक होता है, पितृपक्ष में एक होता है, और इसका जन्म दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमासी को होता है। पवित्र यहाँ पब्लिक की सहूलियत के लिए हम लोगों को क्रियाकर्म के लिए जगह देते हैं। ये धार्मिक काम जो करना ये कि करना हो उसके लिए हम जगह देते हैं, बल्कि हर कोई सुविधा यहाँ पर प्राप्त होती है। नामकरण हो, क्रिया हो, हवन हो। क्रिया में बहुत आते हैं, ये अधवर्षी होती है, वर्षी होती है, 11वां 12वां दिन होता है, मसवारी होती है, ये भी हम करने की इजाज़त देते हैं। जो उनकी यथाशक्ति हो दिएंगे तो ठीक है, नहीं उसमें भी ज़बरदस्ती नहीं। जिन छोटे बच्चों को बुज़ुर्गों ने हम पर सदा की, मतलब मुझे बोलती थी, आप भी माता की तरफ से कुछ हमें कुछ इस बच्चे को वो तकलीफ़ है, इस भाई को, इस लड़के को तकलीफ़ है, तो हम उसको भगवती देते या प्रसाद को जो उसको के प्राप्त होता है उसको सिद्धि ही आज तक हो गई, नाकामी किसी को नहीं। जहाँ तक मेरा ज़ाती तजुर्बा यहाँ पर है, यह सब उनके मान के पुरानी पूरी हो गई है। ये नहीं यहाँ की, मैं कहता ये मैं अपना ज़ाती बोलता है जो मैंने इन सालों में यहाँ पर देखा है। जिसको मैंने यहाँ की बबूती दे दी या कुछ भी दे दिया, उनको पूरी मनोकामना पूरी हो गई है। जितने भी यहाँ वर्कर्स आए हुए वो भी अपने अपनी जगह आबाद हो गए हैं। इस वक्त फिर वही शार्टेज हुई, जो कोई नौकरी लगा, किसी को दूर ट्रेनिंग मिली, किसी को कुछ, तो वो उनको प्राप्ति हो गई है। यहाँ अकीदतमंद हनुमान जी और शनिदेव को भी पूजते हैं, लेकिन साथ ही रूप भवानी के शहरी खास और ज़बरबन के उन मकामात को याद करते हैं जहाँ रूप भवानी ने तकरीबन 13 साल तक इबादत की थी। अकीदतमंदों को नहीं लगता है कि वो माता की उन इबादत गाहों से आज दूर हैं। उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल वादी कश्मीर में हैं और रूप भवानी के पीठों पर हैं, और वहीं यह देवी देवताओं की पूजा करते हैं और रूहानी तस्कीन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पाकीज़गी पहचान थी, मस्कन मेरा फिरदौस था, भूल सकता हूँ कहाँ, मुझ पे जो माँ की थी कृपा, मुझ पे जो माँ की थी कृपा। कश्मीर वादी की तरह यहाँ जम्मू में भी माता रूप भवानी का जन्मदिन धूमधाम और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमासी को यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित और मुकामी लोग हिस्सा लेते हैं। यहाँ उनकी याद में एक साल में 3 बार यज्ञ रचाए जाते हैं। यहाँ बनी यज्ञशाला को अकीदतमंद हवन और यज्ञोपवीत की तकारीब को अंजाम लाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूर हूँ दरबार से पर दूर माँ से हूँ नहीं, साए में माँ के ही रहूँगा, चाहे रहूँगा मैं कहीं, चाहे रहूँगा मैं कहीं। रूप भवानी ने तमाम दुनियावी ऐश-व-इशरतों को लात मारकर इबादत शुरू की थी। नहीं फिक्र कोई, नहीं कोई गम, न शोहरत की चाहत रखते हैं जो, कहलाते हैं इंसान फरिश्ते हैं वो, कुदरत का हासिल जिन्हें कर्म हो, कुदरत का हासिल जिन्हें कर्म हो। माता रूप भवानी ने अपने वालिद श्री माधवजू दर को ही अपना गुरु यानी रहबर माना था और उन्हीं से उन्होंने गुरुमंत्र हासिल किया था। गुरुमंत्र पाने के बाद रुफ नहीं रही, सादवी बन गई और सत्संगों और सूफी संतों की महफिलों में शिरकत करने लगी। उस जमाने के रिवाज को देखते हुए 7 साल की उम्र में ही रुफ का ब्याह रचाया गया था, मगर इसकी दिन रात की इबादत गुजारी इसके ससुराल वालों को रास नहीं आई। रुफ भी वहां नहीं रहना चाहती थी और ससुराल और मायके दोनों को छोड़कर अपने मकसद हयात को पूरा करने का बेड़ा उठाया। माता रूप भवानी के वाक्य अगरचे कश्मीरी जबान में है,
लेकिन इनमें संस्कृत और फारसी जुबान का भी गहरा असर देखने को मिलता है। इसी वजह से इनके उपदेश बड़ी मुश्किल से ही समझ आते हैं और इनको पूरी तरह समझने के लिए कश्मीरी, उर्दू, फारसी और संस्कृत ज़बानों पर दस्तरस्त होनी चाहिए। आलिमों और फाजिलों का कहना है कि उनके कहे गए वाक्य अगरचे तादाद में सिर्फ 146 ही हैं, मगर हैं इल्म का एक बेशबहा खजाना। जो रब भवानी के वाक हैं वो उस वक्त ही कलमबंद हो गए हैं। चाहे उनका वो भतीजा था साथ, छोटा भाई था साथ, जो ही वो कुछ कहती थी अपनी उस जुनून की हालत में, जो कुछ भी कहती थी वो उसी वक्त कलमबंद होता था। उनमें कोई वो चेंज नहीं हुई इस पूरे दौर में। तो जो ललदत के वाक हैं वो मैं कहता हूँ कम, वो वज़न में वो कम नहीं है, माने में वो काम, माने के लिहाज से वो कम नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें लिखे हुए वो नहीं थे, वो ज़बानी चलते आ रहे थे। लेकिन इनके वाक कलमबंद हो गए हैं। जो उस वक्त की मुरवज ज़बान थी उसी में वो कलमबंद हो गए। अब उस वक्त पठान दौर था, उसमें फ़ारसी का भी था। माधोदर का घर जो था वो संत सन्यासों का आश्रम था, वहाँ तरफात से लोग आते थे और वहाँ बातें होती थी, धर्म की बातें होती थी, सोशल डिस्प्यूट्स में बात होती थी, हर एक बात पर बात होती थी और उनको संभाला जाता था, उनको ठीक किया जाता था। कहीं गलती थी उसको निकाली जाती थी, डिस्कशन होते थे। तो उस माहौल में बढ़कर ये बड़ी हो गई थी। तो इसको वो जो तमलीहात हैं उनमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो वही लफ्ज़ इसने अपनी भाषा में, अपनी वाक में इस्तेमाल किया है। जो हमें आजकल कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारी भाषा के इस वक्त हम कहते हैं ये कोई दूसरी ही भाषा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, अतर एक लफ्ज़ है, मैं आपको समझा दूँ। अतर जो लफ्ज़ है फारसी से आया है, तो इसने इसका इस्तेमाल किया है अतूर, वज़न के हिसाब से। अब बात हो गई कि अतूर, इसने हिंदी वाले ने लिखा अतूर अतूर, लेकिन वो वहाँ लिखा था एन से, एन तोय रे अतर। अतर कहते हैं अतार को, जो परफ्यूम्स को बेचता है। लेकिन वहाँ जब र हो गया हिंदी में, तो जब मेरे पास आ गई किताब तो मैंने भी ये गलती की है। जिस वक्त मैंने किताब बनाई मैंने भी लिखी है, उस पर थोड़ा सा लिखा है। तो मैंने उस वक्त तोरा का अलिफ तीन और रे किया है, अतर किया है। उससे क्या हुआ कि अतर जो होता है अतर, तो उसकी सेंस ही बदल गई। जब बाद में एक सेमिनार हुआ था यहाँ रब भवानी पर, वहाँ आश्रम में, जो वहाँ तिलो तालाब में, तो वहाँ पर मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि ऐसी गलतियाँ जिस वक्त रूपांतर होता है एक ज़बान से दूसरी ज़बान, उस वक्त ये गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी हुई हैं। इनको संभालना है। सबसे बड़ी बात जो है, ये जो सरमाया है, जो अल्फाज का सरमाया रब भवानी ने हमारे सामने छोड़ा है, वो कश्मीरी ज़बान का बेशकीमती सरमाया है। अगर उन लफ्ज़ों को हम संभाल कर आज न रख सके, वो ज़ाया हो जाएंगे। वो कश्मीरी ज़बान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको संस्कृत से, फारसी से, अरबी से उसने कश्मीरी रूप दे दिया है। मैं कह रहा था उतूर का अतर बनाया, हाँ। तो इस तरह से वो ज़ाया हो जाएगा हमारे लिए वो सरमाया। उसको संभाल कर रखने की बहुत ज़रूरत है। वेद वाक अर्थ अमृत नदी सुमरथा अनेक प्रवाही समुनय षोडश चंद्रकल सुपंडिता समुद्रश यज्ञि अर्चनी देव सुन्यर्मल तोत्री सथ तव पठी सर्व
प्रजगत सर्वत्र जगत गौर सेवा अंत योगिनी एक अंतर्मुखी दृष्टि निर्वाण रहस्य तति यवान पान तो जवान पान रिवान पान तो निवान टक नाना प्रकार गिंदान पान रिंदान पान तो हवान पात। माता रूपा भवानी के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है किताबों से, ललदत की तरह माता रूपा भवानी ने भी वाक्य कहे हैं। 146 ही कुल वाक्य हैं, 146। अगर हम ललदत के वाक्य को पढ़ेंगे तो आसान है समझना, आसान है जुबान पे लाना, लेकिन जहां तक माता रूपा भवानी के वाक्य का ताल्लुक है, इनको पढ़ना, इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि क्या ये कश्मीरी है, क्या ये फारसी है, क्या ये उर्दू है, क्या ये संस्कृत है। जब हम इनको पढ़ते हैं तो लगता है कि ये मिश्रण है पूरा, इसमें फारसी भी है, इसमें संस्कृत भी है, इसमें उर्दू भी है और इसमें कश्मीरी भी है। ज़रूरत है, अगर हम इस वक्त आम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं ये वाक्य। इस वक्त ज़रूरत है इनके वाक्य का ट्रांसलेट करना, ताकि आम लोगों तक ये वाक्य पहुंच जाए, क्योंकि जितने भी वाक्य अभी तक कुछ लोगों के समझ में आए हैं, वो वाक्य हैं मीनिंगफुल, और उनको हम कहेंगे कि ये एक खजाना है रूहानियत का। अगर हम उन पे अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून बनेगी। हमें किसी और चीज़ की, दवा दारू की कोई ज़रूरत नहीं है। रूहानियत से हम पूरा लबरेज हो जाएंगे और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, हमारी रूपा भवानी की दृष्टि हम पर बनती रहे। माता रूपा भवानी शारिका का मनुष्य रूपी अवतार था। उन्होंने कभी भी अपनी शोहरत नहीं चाही। अपनी छोटी उम्र में ही अगरचे उन्होंने अपनी रूहानी ताकत का इशारा दिया था, मगर इनकी ज्यादातर कोशिश यही रही कि हर राज पोशीदा ही रहे। अकीदतमंदों की उनके तई बेइंतहा अकीदत और एहतराम ने इन्हें अपनी रूहानी ताकत से उन्हें फैज पहुंचाने के लिए कई बार मजबूर किया। आम लोग तो दूर की बात, कहते हैं कि उस वक्त के आला पाए के पीर शाह सादिक साहब कलंदर भी रूपा भवानी की रूहानी ताकत से मुतासिर थे। सुकूने कलब तुमको पाना अगर है, दामन को खुशियों से भरना अगर है, दरबार में माँ के आओ और मांगो, मन की मुरादों को पाना अगर है। माता रूपा भवानी का तीर्थ नगर तालाब तिल्लू का ये पीठ आजकल कश्मीरी पंडित फिरके के लिए तहजीब व तमद्दुन को तहफ़्फ़ुज़ देने, इसको नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने और इसके इर्तिका के बारे में सोच विचार करने का एक अहम मरकज़ माना जाता है। कभी भूल कर भी न भूलेंगे हम, न होने ही देंगे अकीदत को कम, दिए हमको माता ने आदेश जो, दरस इंसानियत का दिया हमको वो, कभी